हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार आप सब लोगों का अपेक्स क्लासेस एजुटेक के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आपका जो पेपर हुआ था 2019 में 6 क्लास का, उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किए थे। अब इस पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी डिले के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि एक स्कूल के 1000 छात्रों में से, हिंदी में है लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं। ठीक है, गणित में 1000 बोलते हैं। 1000 छात्रों में से आपके 330 जो स्टूडेंट है बस से आते हैं और 400 जो है, ये 400 है, 400 पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ने जाते हैं। ये बाकी छात्र उनको माता पिता छोड़ने जाते हैं। तो स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते? स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते? ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। टोटल 1000 स्टूडेंट है। अब 1000 में से क्या हो रहा है कि 330 तो बस से जाते हैं, 330 बस से जाते हैं और 400 क्या जा रहे हैं, पैदल जाते हैं, बाई वॉक। और बच्चे कितने बताइए, 730 बाई बच्चे कितने, 270 आपके पास इनको माता पिता छोड़ने जाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं इनको, पेरेंट्स। आपको क्या बोला जा रहा है, स्कूल के कितने प्रतिशत छात्र बस से नहीं आते? तो बस वालों को हटा दो, बाकी कितने बताइए, बाकी कितने, 670 बस से नहीं आते। इसका इससे परसेंटेज निकालो। तो 670 इस 1000 का कितना प्रतिशत है, 670 अपॉन 1000 इंटू 100। परसेंटेज कैलकुलेट करो। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, फाइनल कितना आ गया, 67%। 67 मीन्स ए आपका राइट आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है आपको, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की। ठीक है, देखो इसको ए और बी कर लेना, ये ए है और ये बी है। स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की आपको बोला जा रहा है कि 616 किलोमीटर की दूरी को आपको 112 घंटे में, 112 है ये। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ 112 किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से पूरा करती है। वही स्टेशन बी पर 1 घंटा रुकती है और फिर वापस आ जाती है। इस पूरी यात्रा को करने में उसे कितना समय लगा, यानी ए से बी तक आने में उसको कितना समय लगा? ध्यान से समझना, यानी कि स्टेशन ए है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाती है और बी पर 1 आवर का स्टॉपेज लेती है, फिर वापस ए तक आती है। तो इस पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा? तो हम ये जाने में ये टाइम निकाल लेते कितना लगा। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? टाइम का फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दूरी अपॉन स्पीड, स्पीड यानी चाल ये गति, एक ही बात है। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, 616 और ये कितनी स्पीड, 112 किलोमीटर पर आवर। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देख तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 112 ही है ना, स्पीड ऑफ 112 बिल्कुल सही है। तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 08 आ गया। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 5 जा 10, 56। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 154 और फिर आ जाएगा 28। तो फाइनली आ गया आपके पास 154 अपॉन 28। फिर किससे कैंसिल कर दो, ये 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 से कट जाएगा, 14 2 जा 28 और 14 11 जा ये। तो फाइनली 11/2 आर आ गया। यानी जाने में 11/2 आर लगा, आने में भी 11/2 आर ही लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड एक समान गति से जा रहा है। बस जिस स्पीड से चल रहा है वो हर सेकंड उसकी स्पीड वही रहती है, चेंज नहीं होती। दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड। और 1 घंटा वो रुका तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, 11/2 प्लस 11/2 और प्लस 1, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 11 और 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 आवर। तो 12 आवर का उसको टाइम लगेगा टोटल। सी आपका राइट आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 28। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझना कि एक टेबल को आपको क्या देगा कि 16%, एक टेबल को 16% के नुकसान पर 3360 में बेचा जाता है। 3360
बेचा जाता तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अ टेबल वाज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस अपॉन 100। अब यहाँ पे लॉस हो रहा तो माइनस लॉस परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाई 100। तो सेल प्राइस कितनी है आपके पास? सेल प्राइस है 3360 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 16 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया 3360 डिवाइडेड बाई 84 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 84 कितनी बार चल जाएगा? 4 टाइम्स यानी 40। तो आंसर आ जाएगा आपका 4000। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, आपका आंसर आ गया 4000 इज करेक्ट। आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला है 29। एक स्कूल में 17 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 17 कमरे। हर कमरे में 2 पंखे और 4 एलईडी बल्ब है। हर कमरे में 2 पंखे, 17 रूम्स है। अब 17 रूम्स है तो ईच रूम में जो एक रूम है, 1 रूम, उसमें क्या है आपके पास? 2 तो फैन है, ठीक है, और 2 फैन और 4 एलईडी बल्ब्स है, 4 एलईडी बल्ब्स। आगे क्या बोला जा रहा है? पूरे स्कूल में कितने स्विच की जरूरत होगी अगर एक पंखे के लिए 1 और 2 एलईडी बल्ब के लिए 1 स्विच हो? एक पंखे के लिए 1 और 2 एलईडी बल्ब के लिए 2 स्विच हो तो एक रूम में कितने स्विच होंगे? 2 फैन है, 2 फैन है तो 2 स्विच होंगे। पहली चीज तो 2 फैन है तो 2, क्योंकि एक फैन के लिए 2 स्विच। और 4 बल्ब है आपके पास, 4 एलईडी बल्ब है तो उसके लिए कितने स्विच होंगे आपके पास? 2 स्विच होंगे। क्यों? क्योंकि 2 एलईडी बल्ब के लिए 1 स्विच होता है, 2 एलईडी बल्ब के लिए 1 स्विच चाहिए। तो टोटल कितने होंगे आपके पास? 4 स्विच हो गए। एक रूम के लिए 4 स्विच, एक रूम के लिए 4 स्विच। एक रूम के लिए अगर 4 है तो 17 रूम के लिए कितना होगा आपके पास? 17 रूम के लिए आपके पास हो गया 17 इंटू 4, 17 इंटू 4, 17 4 जा 68। 68 स्विच की नीड होगी आपको। कितने स्विच की नीड होगी? 68 स्विच की नीड होगी। आगे चले, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपको क्या दे रखा है? 19194, 194। ये दो नंबर है आपके पास, उनका प्रोडक्ट है गुणनफल। प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल वो दे रखा 12.194। आपको बोला जा रहा है उनमें से एक संख्या अगर 4.69 हो, अगर एक संख्या 4.69 हो तो सेकंड नंबर फाइंड कीजिए। ये क्या होगा? 12.194। तो अब n2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? n2 की वैल्यू निकालोगे तो 12.194 और डिवाइडेड बाई 4.69। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब देखो ऊपर 3 डेसिमल प्लेस है, नीचे 2 तो 1 0 लग जाएगा। तो फाइनली हो गया 12194 और नीचे हो गया 4690। अब देखो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि 4 2 जा 8000 होता है, 4 3 जा 12, लेकिन 12 से तो ज्यादा हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो 2 के अप्रोक्स आएगी। 2 के अप्रोक्स वैल्यू जो है वो आपके पास बी ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर है। डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करके देखो तो 12149, 2 से कैंसिल कर दो, 2 6 जा 12, ठीक है, फिर आ जाएगा 0, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। इसमें 2 का डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब डिवाइड कर लो इसमें कंप्लीटली, ठीक है। आपके पास है 6 0, पूरे में ही दे देता हूं मैं एक बार डिवाइड, पूरे में ही दे देता हूं। 12194 में आपको डिवाइड करना 4 6 और 9 0, तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। 0 एज इट इज, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 13 1, 2 4 जा 8 और 9 माइनस करो, 4 एज इट इज 1 और ये हो गया 7 और 28, 28 हो गया, पॉइंट 0 आ गया। कितनी बार जा रहा है ये? 6 टाइम जा रहा है क्या? बिल्कुल 6 टाइम जा रहा है। 6 टाइम करोगे तो 0, 6 9 जा 54, 5 35 5 41, सॉरी 36 और 5 41 और फिर 6 4 जा 24, 4 28। तो आपके पास माइनस कुछ नहीं बचेगा, 2.6 आपका राइट आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। राहुल ने कुर्सी 600 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 600 में खरीदी और उसे 200 रुपए में उसकी मरम्मत पे खर्च कर दिए। 200 रुपए उसकी मरम्मत पर लगाए और उसने उसको फिर 1000 रुपए में बेच दिया।
यानी 600 की खरीदी और फिर 200 उसने मरम्मत पे लगाए और फिर कितने की होगी उसकी 800 की पड़ गई किस्त। कॉस्टिंग कितनी पड़ी उसके 800 की और उसने बेचा कितने में 1000 रुपए में, यानी कुल और टोटली उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 200 रुपए का प्रॉफिट, सिंपल सी चीज है, जितना ज्यादा में बेचेगा उतना प्रॉफिट होगा। अब 200 रुपए का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपके पास, ऊपर आएगा प्रॉफिट और नीचे आएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाई 100। तो प्रॉफिट हो रहा है आपके पास 200 का, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 800, कितनी है 800 है, 800 और मल्टीप्लाई बाई कितना है 100 है। 20 से 20 कैंसिल, 2 4 जा 8 और 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, तो कुल मिला के 25% आपका प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंट 25। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलें नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों आपको कि पिछले 30 दिनों में तापमान जो है आपका टेम्परेचर वो 15 डिग्री तक गिरता है। कितना? 15 डिग्री तक, 15 डिग्री तक गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी हो, यानी तापमान की जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट है वो इक्वल है, चेंज नहीं हो रही है, तो अगले 20 दिनों में, अगले 10 दिनों में, 20 नहीं अगले 10 दिनों में, अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? द टेम्परेचर ड्रॉप एट 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज, इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज? नेक्स्ट 10 डेज में कितना होगा? तो आपको सीधा बोल रखा है कि 30 डेज में कितना ड्रॉप हो रहा है? 30 डेज में आपके टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने दिन में ड्रॉप हो रहा है आपके? 15 डेज में। कितने दिन में? 15 डेज में, 2 डेज में। कितने में हो रहा है? 2 डेज में हो रहा है, 2 डेज में। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। आपको बोला है 10 डेज में कितना होगा, तो 10 डेज के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यूनिटरी मेथड देखो, यूनिटरी मेथड भाई 2 की कॉस्ट 2 डेज का मतलब 1 डिग्री है, तो 10 डेज का मतलब 5 डिग्री आंसर आ जाएगा। 5 डिग्री क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? आपको सिंपल से पूछा है, आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट पूछा है कि अगर 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस है तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है भाई? 15 डिग्री सेल्सियस है वो आपके 30 डेज में है, तो आपको निकालना कि 10 डेज में कितना होगा। तो 10 डी से डी कैंसिल, 3 टाइम्स आ जाएगा और 3 5 जा 5 डिग्री सेल्सियस। आपको 10 डेज का निकालना, यानी जो 15 डिग्री सेल्सियस 30 डेज के लिए है तो आपको 10 डेज के लिए निकालना होता। 5 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया? आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे भाई, आपको सीधा सीधा दे रखा है कि 30 डेज का मतलब कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे 10 डेज का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 का डिवाइड करूंगा, तो इसमें भी 3 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 डेज का मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? डिक्रीज होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आम से भरी एक टोकरी में, ध्यान से समझना, आम से भरी एक टोकरी में जब 2-2 करके गिने जाते तो एक एक्स्ट्रा मिलता है, जब 3-3 करके गिने जाते हैं तो 2 एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 2-2 करके गिने जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 2 के मल्टीपल प्लस एक्स्ट्रा। 3-3 के गिने जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा मिलता है, 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, यानी 3-3 तक गिन लिए, 2 बच गया आपके पास लास्ट में, और इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं। ठीक है, कितना मल्टीपल है जो, और 4-4 के गिन रहे हो आप, 4-4 करके गिन रहे हो तो आपको 3 एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 5-5 करके गिन रहे हो तो आपके पास कितने एक्स्ट्रा मिलते हैं? 4 एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 6-6 करके गिन रहे हो तो आपके पास 5 एक्स्ट्रा मिलते हैं, और 7-7 करके गिन रहे हो तो आपके पास टोटल कुछ नहीं बचता टोकरी में। तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास, जो भी आपके पास आम है, मैंगो है टोकरी में, वो 7 का मल्टीपल है। क्या है? 7 का मल्टीपल है। आया नहीं आया समझ में? जो आम है वो 7 का मल्टीपल है, कुछ नहीं बचता है। आपको बोला उस आम की टोकरी में कम से कम कितने आम थे? वापस मैं बोल रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं, फ्रॉम ए बास्केट ऑफ ए मैंगोज व्हेन काउंटेड इन 2s देयर वाज ए 1 एक्स्ट्रा, काउंटेड इन 3s देयर वर 2 एक्स्ट्रा, काउंटेड इन 4s देयर वर 3 एक्स्ट्रा, काउंटेड इन 5s देयर वर 4 एक्स्ट्रा, काउंटेड इन 6 देयर वर 5 एक्स्ट्रा। आगे क्या बोला जरा? बट काउंटेड इन 7s देयर वर नो एक्स्ट्रा। एट लीस्ट हाउ मेनी मैंगोज वर देयर इन द बास्केट? बास्केट में कितने आम थे आपको बताना। अब जो भी वैल्यू 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल कौन सा है? क्या इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है।
7 का डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इन दो में से जो भी आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा। अब आपको देखो जो भी नंबर है वो 2 का डिवाइड होने पे 1 एक्स्ट्रा बन रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो इवन नंबर नहीं है। क्या है? इवन नंबर। क्योंकि इवन नंबर होता तो वो 2 का मल्टीपल होता, ना कि एक्स्ट्रा बचता, कुछ पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होता। तो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर नहीं है तो कौन सा बचा? ए आपका राइट आंसर। इवन नंबर क्यों नहीं? क्योंकि 2 का डिवाइड करने पर 1 एक्स्ट्रा बच रहा है आपके पास। 2 करके हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास 1 एक्स्ट्रा बचना चाहिए, जबकि इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचेगा, तो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 117 आपका राइट। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। अगर फिर भी नहीं बनता तो हम सबको डिवाइड कर करके देखते हैं एक्स्ट्रा बच रहा नहीं बच रहा सब में। 119 में देख लो, 2 का डिवाइड करोगे 119 में तो 1 एक्स्ट्रा बचेगा। ठीक है, 119 में आप 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 1 एक्स्ट्रा बचेगा, एक्स्ट्रा 1 आएगा। 119 में आप 3 का डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा आपके पास? रिमाइंडर, एक्स्ट्रा का मतलब रिमाइंडर 2 बचेगा। 119 में आप 4 का डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा आपके पास? एक्स्ट्रा 3 बचेगा। ऐसे 119 में आप 5 का डिवाइड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 119 में आप 6 का डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा कितना बचेगा आपके पास? 5 बचेगा। और 7 से तो मल्टीपल है ही है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी 2 अंकों की संख्या, कौन सी 2 अंकों की संख्या जब 17 से जोड़ी जाती है? ध्यान समझना, 17 नहीं 27 से जोड़ी जाती है। कौन सी 2 अंकों की संख्या है जब 27 से जोड़ी जाती है तो उसके अंकों की जगह उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स्ड? तो 27 आप ऐड करोगे तो रिवर्स होनी चाहिए। रिवर्स होगी क्या? ये 54 रिवर्स नहीं हो रही है। 27 की जगह 72 होना चाहिए। इसमें 27 ऐड करोगे तो कितना हो रहा? 51 रिवर्स हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसमें 27 ऐड करोगे तो कितना हो रहा है आपके पास? 74 रिवर्स हो रहा है क्या? बिल्कुल। 47 रिवर्स हो रहा है 74 में, क्योंकि 7 इधर आ रहा है और 4 इधर आ रहा है, रिवर्स हो रही है। तो 47 आपका आंसर आ गया सी। आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसकी तो मजबूरी है बाकी का गलत होना। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं राधा की आय व्यय का अनुपात आपको दे रखा 7:5। ठीक है, आय और व्यय का अनुपात 7:5 दे रखा है। मंथली इनकम की बात कर रही है। अगर वो महीने में 2000 रुपए बचाती है, 2000 ये 2000 है और ये 7:5 है, बचाती है, तो उसकी सालाना आय कितनी होगी? पहले मंथली आय निकालो, फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, सालाना आय जाएगी। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5। या इनकम है और या एक्सपेंडिचर है। तो आप मुझे बताओ सेविंग क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस होगा। सेविंग का रेशियो निकालो, तुम्हें क्या आएगा मेरे पास? सेविंग का रेशियो कितना आएगा? मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से समझ, एक से उड़ा देंगे क्वेश्चन को। यहां मेरे पास इनकम है, यहां एक्सपेंडिचर है, और यहां सेविंग है, और यह एनुअल इनकम है। देखो इनकम 7 है और एक्सपेंडिचर 5 है, तो सेविंग कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि 7 - 5 सेविंग। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो सेविंग आएगी। और एनुअल इनकम का रेशियो क्या आएगा बताइए? एनुअल इनकम, मंथली इनकम 7 है तो एनुअल इनकम क्या होगी आपके पास? 84 आएगी। तो आपको बोल रहा है कि एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम आपको दिख रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो 84 का मल्टीपल आएगा। 84 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है, यही आपका आंसर आएगा। भाई जो भी आएगा वो 84 का मल्टीपल आएगा आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू 7 का मल्टीपल, इसकी वैल्यू 5 का मल्टीपल, इसकी वैल्यू 2 का मल्टीपल, इसकी वैल्यू 84 का मल्टीपल। तो आंसर आ गया डी आपका। ये गलत हो जाएंगे आपके, ये दोनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत, रॉन्ग हो जाएंगे तीनों की तीनों। अब देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो आपको क्या दे रखा है? इस सेविंग की वैल्यू, इस सेविंग की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2000। 2 की वैल्यू 2000 है तो मल्टीप्लाई बाय क्या है? ये 1000 है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 84,000। 84,000 आपका आंसर। अरे सेविंग देखो, डिफरेंस जो है 2 की वैल्यू आपको 1000 दे रखी, 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1000 होगी। तो 84 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 84,000। सिंपल सी चीज है। या 7 निकालो, 7000 फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, 84,000, एक ही बात है। आंसर क्या आएगा? 84,000 आपका करेक्ट। आगे चले अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक आयताकार आकार के लोन की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:5 है।
कितना है 3:5। उसके बाड़ लगाने में, ठीक है, चारों तरफ फेंसिंग करने में, लगाने में ₹3200 का खर्चा आता है। 32 आगे बोला जा रहा 32 रुपए प्रति मीटर की दर से उस लोन की विकसित करने पर, ठीक है, विकसित करने पर 32 रुपए प्रति मीटर की दर से अगर खर्चा निकाले तो कितना आता है हमारे पास 3200 रुपए आता है। तो बोल रहा है कि आगे 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा उस लोन को विकसित करने में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, हिंदी में मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ का जो रेशियो वो आपके पास कितना दे रखा, 3:5 दे रखा है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, ये इसकी लेंथ होती है, इसकी ब्रेथ होती है। आई क्या बोल रहा 3:5। इट कॉस्ट 3200 टू फेंस इट एट द रेट ऑफ 32 ए मीटर। 32 आएगा यहाँ पे, 32 नहीं है, 2 रुपीज पर मीटर है ना, 2 रुपीज पर मीटर। इसको करेक्शन कर लेना, 2 रुपीज पर मीटर है, 2 रुपीज पर मीटर, ठीक है, 2 रुपीज ए मीटर। What would be the cost of developing the loan at the rate of 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो इस लोन को डेवलप करने में 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट निकालनी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर का मतलब एरिया निकालना पड़ेगा हमें। तो जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट होती है तो वो क्या आएगी आपके पास, एरिया इंटू रेट। और फेंसिंग की कॉस्ट भी क्या आएगी, पेरीमीटर इंटू रेट। तो जो फेंसिंग की कॉस्ट आएगी, पहले पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। तो L प्लस बी कितना होगा, 5 प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 5 प्लस 3, तो 16 आ जाएगा। कितना आएगा 16। तो 16 इसकी फेंसिंग है। तो आप ये देखो कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट आप एक्स मान के कर लो, कैसे भी कर लो, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। एक्स मान के कर लो जैसे आपकी इच्छा है, मैं बिना एक्स मान के बता रहा हूं। तो ₹2 मीटर हम मान लेते 16 है, तो कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास, कॉस्ट कितनी आएगी 16 इंटू 2 कितना आएगा 32। और इस 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3200 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 100 होगी। कितनी होगी 100। तो 100 होगी तो लेंथ और ब्रेथ आपके पास आ गई। लेंथ कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितनी होगी 300। और ब्रेथ कितनी होगी आपके पास, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितनी होगी 500। तो एरिया क्या आएगा आपके पास, 300 इंटू 500, 300 इंटू 500, तो कितना आएगा 1500 और 00। तो कॉस्ट कितनी आएगी, एरिया की कॉस्ट, एरिया की कॉस्ट आएगी 15,000 और इसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो 10, तो आपके पास आएगा 15, 4 बार 0 आएगी, 5 टाइम्स 0, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपके पास 15 लाख। दिस इज योर आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर। ये एरिया की कॉस्ट निकाली है और ये आपके फेंसिंग की कॉस्ट है। दोनों के रेट अलग अलग है, यहाँ 2 रुपीज है, यहाँ पे 10 रुपीज है। आप एक्स मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स मान के कैसे करोगे, एक्स मान के ऐसे करोगे कि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ जो है वो ये कितना 3:5 दे रखा है। इसको 3x ले लो, इसको 5x ले लो। जो पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 5x, तो हो जाएगा आपके पास 8, 16x आ गया। अब ये पेरीमीटर आ गया, तो कॉस्ट क्या आएगी आपके, फेंसिंग कॉस्ट, फेंसिंग कॉस्ट क्या आएगी आपके पास 2 इंटू 16x, रेट 2 है 32x, और वो कितनी दे रखी है आपको 3200 दे रखी है। कितनी दे रखी है 3200 दे रखी है क्वेश्चन में। तो x के वैल्यू कितनी आएगी 3200 अपॉन 32, कट जाएगा 100 आ जाएगा। x की वैल्यू 100 आ गई, तो आपका इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 3 इंटू 100, 5 इंटू 100, 500 और 300। तो एरिया क्या आएगा आपके पास, लेंथ एंड ब्रेथ, तो हो जाएगा 300 इंटू 500, तो कितना आएगा 15 और 4 टाइम्स 0। कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट के लिए निकालने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 15 और 5 टाइम्स 0, 15 लाख रुपीज। कितना आएगा 15 लाख। और डायरेक्ट बिना एक्स मान के भी कर सकते हो आप। आगे चले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37।
ए, बी और सी एक रकम को आपस में 4:7:9 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ए बी सी है और कोई सम ऑफ मनी है, तो उसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 4:7:9 में, 4:7:9 में। अगर बी का हिस्सा आपके पास दे रखा है 2989, बी का हिस्सा कितना है? 2989। देन आपको बताना है कि पूरी रकम ज्ञात कीजिए। तो पूरी रकम कितनी आएगी? पूरी रकम मतलब a प्लस बी प्लस सी की रकम कितनी आएगी बताइए? a प्लस बी प्लस सी की रकम आएगी आपके पास 4 + 7 + 9, यानी अगर इसका रेशियो निकालो तो कितना आएगा आपके पास? 20 आ जाएगी। पूरी रकम ये है। अब आपको b का शेयर दे रखा है, ठीक है। a, b एंड c डिवाइड एन अमाउंट अमंगस्ट देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 4:7:9 रेस्पेक्टिवली। इफ b's शेयर इन द अमाउंट इज ₹2989, व्हाट इज द टोटल अमाउंट? यानी b का शेयर आपको कितना दे रखा है? 2989 दे रखा है। यानी जो 7 की वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है? 2989, ठीक है। आपको निकालना किसकी है? 20 की वैल्यू निकालना है। टोटल कॉस्ट, टोटल कितनी है? 20, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, इसको मल्टीप्लाई करो तो 417 इंटू 20 कितना आएगा आपके पास? 8340। दिस इज योर आंसर। 850 आना चाहिए ना। 7 4 जा 28, 7, अच्छा 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। डिवाइड करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, देख लेना आप, ठीक है। 7 4 जा 28, फिर 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 427 इंटू 20 यानी 8540। दिस इज योर आंसर, बी आपको करेक्ट। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि 7 की वैल्यू है तो मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 427 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई हो 427, 8540। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यानी 7 की वैल्यू ये है, ये आपको निकालनी है तो ऊपर रहती है, ठीक है। ये इसकी फॉर्म में वैल्यू निकालनी है तो ऊपर रहती है हमेशा। 7 की वैल्यू और आपको निकालनी 20 की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर दो 20 से। समझ में आया क्या? इसको आप डायरेक्टली भी कर लो। 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 2989, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 427, बात एक ही है। 20 की वैल्यू कितनी होगी? 20 इंटू 427 इक्वल 8540। दिस इज योर आंसर। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करो आप, जैसे आपको समझ में आता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूं। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 18। 40 स्टूडेंट का जो एवरेज है, 40 स्टूडेंट जो एवरेज है, औसत, वो कितना दे रखा है आपको? 18 दे रखा है, 18। तो इनका सम कितना आएगा? सम ऑफ, ठीक है, एवरेज एज है ना, सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट, वो आ जाएगा आपके पास 40 इंटू 18, 720। अब आपको क्या बोला जा रहा है? When the teacher age is also included, the calculate the average age becomes 19 year। अगर टीचर को भी इंक्लूड कर ले, सपोज करो टीचर की एज कितनी x है, तो जो टोटल सम आ जाएगा, टोटल सम इंक्लूडिंग टीचर, इंक्लूडिंग टीचर, वो कितना आएगा? 720 प्लस x। अब एवरेज निकालेंगे, जो औसत है आपके पास एवरेज, वो कितना आएगा आपके पास? 720 प्लस x और डिवाइडेड, अब टोटल कितने हो गए कैंडिडेट? 41 हो गए। क्यों? क्योंकि पहले 40 थे, टीचर भी इंक्लूड हो गया, और ये कितना देगा आपको? 19 दे रखा है। तो 720 प्लस x इक्वल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19 1 जा 19, 9 1, 9 4 जा 36, 19 4 जा 76, 76 और 77, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 779 माइनस 720, तो 559 आ गया आपके पास x। तो टीचर की एज कितनी थी? 59 थी। टीचर की एज कितनी थी? 59। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो था आपका बेसिक सॉल्यूशंस। अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, समझना डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप ये देखो 40 स्टूडेंट थे, 40 स्टूडेंट, यानी A1 A2 A3 ऐसे मार्किंग कर देते हैं इनको, ठीक है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे 40 स्टूडेंट थे आपके पास, स्टूडेंट 40। अब क्या हो रहा है कि टीचर आ रहा है, उस टीचर की एज हम x मान लेते हैं। इसके आने से क्या हो रहा है? एवरेज, अभी इनका एवरेज कितना था? 18। एवरेज कितना था? 18।
18 का मतलब ईच की वैल्यू 18 है। एवरेज अगर 18 है तो इसका मतलब हम ईच की वैल्यू 18 कंसीडर कर सकते हैं। पूरे ग्रुप की ईच प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 18 है, 18 है। एवरेज का मतलब प्रत्येक की वैल्यू 18 है। अब इसके आने से एवरेज में क्या हो जाता है 1 की इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 का इंक्रीमेंट, समझ लो। यानी 18 तो ये लेके आएगा ही आएगा, 18 तो ये लेके आएगा ही आएगा, प्लस 18 तो ये लेके आएगा ही आएगा। एवरेज भाई इसके आने से एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब एवरेज से ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा हो तभी तो इंक्रीमेंट हो रहा है। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई नया जुड़ता है ना ग्रुप में, किसी ग्रुप का एवरेज आपको 18 दे रखा है और कोई नया जुड़ रहा है और उसके जुड़ने से जुड़ रहा है वो, ध्यान समझना, अगर वो एवरेज के इक्वल वैल्यू लेके आ रहा तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये 18 लेके आता है वैल्यू तो इसका ग्रुप का एवरेज 18 ही रहेगा, ठीक है। 18 के जुड़ते जाएंगे आगे, उसका एवरेज चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू लेके आ रहा है, एवरेज से एक्स्ट्रा वैल्यू लेके आ रहा है और वो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कितने जनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 41 में। ये 1 जो इंक्रीमेंट हो रहा है कितने में हो रहा है 41 में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टोटल 1 इंक्रीमेंट, क्योंकि 19 एवरेज कितना हो रहा है 19 हो रहा है। एवरेज 19 होने का मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। एवरेज 19 होने का मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपके कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, और कितने पे इंक्रीमेंट हो रहा है 41 पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 इंटू 41 टोटल इंक्रीमेंट। भाई टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, टोटल इंक्रीमेंट देखो आप इसको कॉमन सेंस से सोल्व करने की कोशिश करो। भाई प्रत्येक पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, टोटल 41 जने हैं वो, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 41 का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो आ रहा है ना टीचर, ये टीचर एवरेज जितनी वैल्यू तो लेके आ रहा है, साथ में एक्स्ट्रा वैल्यू लेके आ रहा है जिससे 41 स्टूडेंट और टीचर्स में 1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 18 प्लस 41 कितना हो जाएगा आपके पास 59 ईयर। दिस इज योर आंसर। तो कैलकुलेशन करने की दिक्कत नहीं, कॉमन सेंस से उड़ा दो क्वेश्चन को, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने। भाई 40 इसके आने से एवरेज में इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर कमी होती तो ये माइनस कर देते, कमी होती तो यहाँ पे माइनस कर देते। तो आपका आंसर क्या आएगा 59 ईयर्स, डायरेक्ट अप्रोच। आगे चलते अगले क्वेश्चन पे 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन divides 3026 and 5053 leaves remainder 11 and 13। एक नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, वो उसको अगर 3026 में डिवाइड करें, उस नंबर का 3026 में उस नंबर का डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास 11 आता है, और 5053 में डिवाइड करें उस नंबर का तो रिमाइंडर क्या आता है 13 आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें से रिमाइंडर को हटा रहा हूं, रिमाइंडर को हटाऊंगा तो नंबर क्या बचेगा 3015 बचेगा। यहां भी 5053 में रिमाइंडर को हटा रहा हूं तो कितना बचेगा 5040 बचेगा। अब वो जो नंबर है ना इनका एचसीएफ होगा। अब उस नंबर का इन दोनों में क्या होगा कंप्लीटली डी, क्योंकि रिमाइंडर हटा दिया मैंने। अब रिमाइंडर हटा दिया तो मतलब इस नंबर का इसमें भी कंप्लीट डिवाइड होगा, इसमें भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो अब इन दोनों को क्या निकालो एचसीएफ। तो वो नंबर क्या होगा आपके पास एचसीएफ ऑफ 3015 और 5040। तो एचसीएफ करोगे तो कितना आएगा आपके पास, निकाल लो एचसीएफ। एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूं मैं कि एक का किसी दूसरे नंबर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 5040 डिवीजन मेथड से निकाल रहा हूं मैं एचसीएफ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, किसी एक का दूसरे में डिवाइड करते, बिगर में स्मॉलर का डिवाइड करते, 5040 में 30 कितना आइए 3015, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा 3015, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 25 बचा और यहाँ पे 20। अब इसका इसमें डिवाइड रिमाइंडर 0 नहीं आया, अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो ये एचसीएफ होता। अब क्या करते हैं इसको यहाँ पे लेके आते हैं और इसमें डिवाइड करते हैं 3015 में, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। और ये तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, 0 और 11 में 2 गया तो 9, ठीक है। कितना बचा आपके पास 90 बचा, और ये हो गया आपके पास 9। अब अभी भी नहीं जा रहा डिवाइड, रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे वापस डिवाइड करेंगे एक बार और इसको यहाँ पे ले आएंगे 20। जो डिवाइजर है ना, जो भाजक है वो डिविडेंड बन जाता है। अब डिवाइड करो 2 टाइम्स चला जाएगा, 0 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 19, कितना बचा 5, तो आपके पास कितना बचेगा 45, ठीक है। 4 बचा माइनस करने पे। अब इसका अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर एक बार और डिवाइड कर दो, बताया था नहीं बताया था मैंने। अब ये यहाँ पे आ जाएगा 990। अब डिवाइड करो 45 2 जा 90, फिर 9 आ गया 45 2 जा 90,
कितना आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उसमें जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया आपके पास, एचसीएफ क्या आ गया आपके पास 3015 और 5040, इनका एचसीएफ आ गया 45। तो आपका आंसर क्या आएगा, 45 ही आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 45। दिस इज योर आंसर। एक तरीका तो ये है करने का, आंसर क्या आ गया आपका 45 आ गया। दूसरा तरीका कि एक एक का डिवाइड कर करके देखो कि रिमाइंडर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मैंने 15 लिया, 15 का इसमें डिवाइड किया तो मेरे पास कितना रिमाइंडर आ रहा है, 15 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 11 आ रहा है बिल्कुल। और इसमें डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ रहा है 15 का, 15 3 जा 45, फिर 15 3 जा 45 और 15 का तो उसमें आ रहा है आपके पास 13, इसमें 13 आ रहा है, ठीक है। इसका डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको हाईएस्ट बोलना है। 30 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इसमें कितना आता है आपके पास 30 में, इसमें 26 रिमाइंडर आ रहा है 30 का डिवाइड का, तो ये पॉसिबल नहीं है, 11 होना चाहिए। 60 का डिवाइड करेंगे तो 60 से भी नहीं बनेगा, आपका आंसर क्या आएगा 45। एक एक का डिवाइड कर करके देखो कि रिमाइंडर 13 और 11 और 13 बन रहा है क्या दोनों में, ठीक है। एक एक ऑप्शन को लेके देखो, अगर सही जो सही मैच कर रहा है वही आपका आंसर होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन 40। रवि परचेज्ड ए चेयर एट ₹500 एंड सोल्ड इट एट 550। यानी 500 में परचेज किया कॉस्ट प्राइस और सोल्ड कितने में कर दिया, 550 में कर दिया सेल प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का हो, 50 का। आपको निकालना प्रॉफिट और लॉस, तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा आपके पास, प्रॉफिट कितने का हो रहा, 50 का, कितने पे हो रहा 500 का, और मल्टीप्लाई बाई 100। भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही तो होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50, 10% आपका आंसर आ गया। तो 10% उसको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है आपको, सर्टेन डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन 28 आवर्स बाय वॉकिंग विद ए स्पीड ऑफ 5 km/h। यानी स्पीड जो है वो आपको कितना दे रखा, 5 km/h दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 28 आवर्स। इफ स्पीड इज इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर, अगर स्पीड को इंक्रीज कर दें, हम स्पीड को 2 किलोमीटर इंक्रीज कर दें, ठीक है, 5 + 2 यानी 7 km/h कर दें, तो आपको बोल रहा कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बताया डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों में क्या है, कांस्टेंट। तो डिस्टेंस d1 इक्वल क्या है, d2 बराबर दे रखा है आपको, तो s1 इंटू s2, s1 इंटू t1 इक्वल टू s2 इंटू t2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। वैल्यू पुट कर दो, s1 कितना 5 इंटू 28 और s2 कितना 7 इंटू t2, तो 7 4 जा 28, तो t2 कितना आ रहा है आपके पास 20 आवर्स, कितना आ रहा है 20 आवर्स, आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्यारे बच्चों कि अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर, एक पीस ऑफ वायर है, उसकी लेंथ कितनी है आपके पास 7/8 मीटर है, ठीक है। लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस, 2 पीस में क्या कर देते, इसको ब्रोक कर देते, 2 पीस में ब्रेक कर देते, इसको तोड़ना। 1 पीस इज 1/4, तो अदर कितना होगा, तो 7/8, ये अदर कितना होगा, टोटल में से माइनस कर दो इसको, 7/8 माइनस 1/4, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके सेम बना दो डिनोमिनेटर, तो 8 आ गया, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5/8 मीटर। अदर वाला कितना होगा आपके पास 5/8 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, आपको मिसिंग नंबर बताना, 10 2 10 2 5 10 2 5 10 14 18 23 26 32 ऐसे चल रहा है, मिसिंग नंबर बताना। तो मिसिंग नंबर बताओगे तो कितना होगा, देखो 2 और 10 को देखोगे तो प्लस का 8 इंक्रीज हो रहा है, 5 और 14 को देखोगे तो प्लस का 9, 10 और 18 को देखोगे तो प्लस का 8 इंक्रीज हो रहा है, और आगे 14 और 23 को देखोगे तो प्लस का 9 इंक्रीज हो रहा है, 18 + 26 कितना इंक्रीज हो रहा है, प्लस का 8, 23 और 32 प्लस का 9, तो अगला क्या होगा आपके पास प्लस का 8 इंक्रीज, 34 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 34 इज करेक्ट आंसर। और उससे अगला भी नहीं पूछे तो 9 ऐड कर देना इस वाले में, 41 आ जाएगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 44, 30 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज।
13 मेन, आपको ये वाला फॉर्मूला लगेगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यानी 30 मेन कितने दिन में कंप्लीट कर रहे काम को? 16 डेज में। आपको बोला 8 मेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? D2 आपको निकालना है, तो 8 2 जा 16, तो D2 कितना आएगा आपके पास? 32 जा 60 डेज, 60 डेज में कंप्लीट करेंगे ये, 60 डे आपका आंसर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलें तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45, क्वेश्चन नंबर 45। और 45 क्या बोल रहा है आपको कि राम श्याम एंड मोहन, राम श्याम मोहन तीन जने, और उनकी तीन जने वो रन एट ए स्पीड ऑफ 75। राम श्याम मोहन रन एट ए स्पीड ऑफ 75, 50 और 30 मीटर पर मिनट respectively. After how much time they will meet together for the first time running with the same speed? Running with the same speed, यानी सेम स्पीड से रन करें तो कितने टाइम बाद वो आपस में मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। मैंने आपको बताया था कि जब भी बेल बजती है या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम इनका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास? 150 आएगा, 150 मिनट, 150 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। 150 मिनट का मतलब कितना हो गया? 150 मिनट का मतलब आपके पास हो गया 150 अपॉन 60 आवर्स, 150 अपॉन 60 आवर। तो 0 से 0 कैंसिल, 60 का डिवाइड कर देंगे आवर में चेंज करने के लिए, तो आ जाएगा 5/2 आवर्स। कैसे? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 5/2 आवर्स मतलब आपका आंसर आ गया डी, आपका करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है? आगे चले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रिप्रेजेंट 26 किलोग्राम 5 ग्राम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। 26 किलोग्राम और 5 ग्राम, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको किलोग्राम में चेंज करो। 5 बाई कितना हो जाएगा आपके पास? 1000 किलोग्राम, तो कितना आएगा? और ये आएगा प्लस का 26 किलोग्राम, तो ये 26 प्लस ये डिवाइड करेंगे तो कितना है? ग्राम को 1000 में चेंज, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1000 का डिवाइड करते हैं, यही तो करते हैं। उल्टा कर ऐसे चलते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं, तो यह आ जाएगा 0.005, तो आंसर आ गया 26.005 किलोग्राम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 26.005 किलोग्राम। ये आंसर नहीं आएगा, ये वाला आएगा, देखो 26.005 किलोग्राम आपका आंसर। आगे चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, एट what rate a sum of 6000 will amount to 7800 in 5 years? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, यानी 6000 रुपीज है, वो अमाउंट हो रहा है 7800 किस रेट पे? तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आपको ब्याज मिल रहा है? 6000 प्लस 1800 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका क्या है? साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा ये आपसे, ठीक है? साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? P इंटू R इंटू T बाई 100, यहां से R निकाल लो। एसआई कितना दे रखा है आपको? 1800 दे रखा है, और इनकी वैल्यू रख दो। P कितना? 6000 इंटू R आपको निकालना, और टाइम कितना? 5 ईयर्स है, और नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास? 1800। 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 से ये 1 कैंसिल, 6 से कट जाएगा आपके पास 30, और 30 से 5 कट जाएगा 6 टाइम, तो R इक्वल कितना आ गया आपके पास? 6% पर एनम, 6% पर एनम। दिस इज योर आंसर, डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आपको बोल रखा है कि व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ए क्यूबिकल पॉन्ड, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ ए क्यूबिकल पॉइंट हुज वॉल्यूम इज 729 मीटर। अब एक क्यूब होता है आपके पास, एक अगर क्यूब आपके पास है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, एक क्यूब अगर आपके पास है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपके पास साइड क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? साइड क्यूब होता है। अब इस ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो डेप्थ विड्थ और लेंथ तीनों बराबर होती है इसमें। डेप्थ विड्थ और लेंथ तीनों क्या होती है? बराबर होती है। समझ रहे मेरी बात को? चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तीनों क्या होती है? इक्वल होती है इसमें। तो साइड निकालनी है आप कुल मिला के, तो ये आपको साइड क्यूब की वैल्यू जो है, साइड क्यूब यानी भुजा क्यूब, वो 729 मीटर दे रखा है। तो आपको पता है साइड बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? रूट क्यूब ऑफ 729। अब 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा? 9 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 9 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? तो गहराई
चौड़ाई और लंबाई तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है, क्यूब के लिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इवेल्युएट द, इसको इवेल्युएट करना आपको, ठीक है, इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब सिंप्लीफाई, 3 इंटू 7 प्लस 4 माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 प्लस 49, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखो v बोर्ड मास पे डिपेंड है, ये क्या है, v बोर्ड मास पे डिपेंड है। और v बोर्ड मास क्या कहता है, विनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस पे बेस्ड है ये, विनकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट भी नहीं है, विनकुलम भी नहीं है, तो डिवीजन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, डिवीजन। 45 में 5 का डिवाइड किया तो कितना आया, 9 आया भाई, 45/5 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में 4 आ गया आपके पास, और प्लस का 49 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, प्लस का ये 7 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया आपके पास, माइनस का क्या आ गया, 2 आ गया, ये माइनस, ठीक है। आगे ये कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया, और प्लस का ये 3 इंटू 7 आ गया। अब डिवीजन जब हो चुका है, डिवीजन जब हो चुका है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। आगे तो है ही नहीं आपके पास, ये चीजें तो है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन एक आपके पास यहाँ पर है, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, तो 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 36 और प्लस का 49। आप चाहो तो ये देखो, ये अलग है, सेपरेट है, ये इनसे कोई मल्टीप्लाई में नहीं, तो आप इनको साथ में कर सकते हो। 4 माइनस 2 साथ में यहाँ पे कर सकते थे आप, ठीक है। अब देखो इनको ऐड कर दो, 21 प्लस 4 25, और ये प्लस वाली संख्याओं को ऐड कर दो आपस में, तो कितना हो जाएगा, ये 49 और 21 कितना हो जाएगा आपके पास, 70 ये कितना हो जाएगा, 106 110 110 माइनस 9 आ गया आपके पास, तो फाइनल कितना बचेगा, 101 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101। यहां तक कोई दिक्कत। अरे भाई ये देखो 49 और 21 कितना होता है, मुझे पता चल गया ना, और 1 10 और 7 70 हो गया, और 70 प्लस 36 क्या होता है, इनको ऐड किया तो 106 आ गया। कितना आ गया, 106 106 और 4 प्लस का 4, तो कितना आ गया आपके पास, 110 आ गया। 110 में से 7 और 2 9 माइनस करेंगे तो 101 आपका आंसर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन व्हाट टाइम अ ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 150 मीटर। यानी एक ट्रेन है, छुक छुक करती हुई ट्रेन, ठीक है, छुक छुक करती हुई ट्रेन जा रही है, और एक प्लेटफॉर्म को क्या करती है, पार करती है, क्रॉस कर रही है। 150 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी देर की, आपको 100 मीटर, 100 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। अब ये ट्रेन जब किस स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ ट्रेन एस, स्पीड कितनी देर की आपको, 60 km/h, 60 किलोमीटर। पहले देखो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो क्या होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर उल्टा चलना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 3 = 18, 6 10 = 60, तो कितना आएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ गई। अब आपको पता है टाइम निकालना, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बटे चाल, दूरी अपॉन चाल आ जाएगी आपके पास। अब डिस्टेंस क्या होगी, जब ट्रेन इस पूरे प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करेगी, तो पूरे प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करेगी तो पोजीशन क्या होगी बताइए, ये ट्रेन है आपकी और ये प्लेटफॉर्म है, उस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई ट्रेन। ट्रेन क्या कर गई, पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर गई, ध्यान से समझना, ये क्रॉस कर गई पूरी। तो कितनी लेंथ ट्रेवल किया उसने, प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लेंथ, दोनों को मिला के डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, दोनों को मिला के डिस्टेंस ट्रेवल की। प्लेटफॉर्म की तो जितनी दूरी तय की जो, और ये वाली दूरी भी तय की उसने अपनी लेंथ के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताइए, 150 और प्लस 100, ठीक है। और नीचे इसकी स्पीड कितनी है, 50/3, तो आपके पास 3 ऊपर आ जाएगा, इनको ऐड कर दो, 250 × 3, और नीचे कितना आएगा 50, तो कितना हो जाएगा ये 5 5 3 = 15, तो 15 सेकेंड्स आपका आंसर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया ना, 15 सेकंड आपका आंसर। यहां तक कोई दिक्कत। तो आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए प्यारे बच्चों।
मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को सीखा होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, कुछ नई अप्रोचेज जो एग्जाम में हमें मस्ट होता है, जरूरी होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें सीखते रहो। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।